तो बच्चों, कल हमने पढ़ी लिस्ट क्या होती है। एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बोलो या जो भी, तो वैल्यूज जो कि हमें एक वेरिएबल के नेम के अंदर स्टोर करते हैं। ये ना सारी कुछ ना समझ लो कि उसकी ना पावर्स हैं। ठीक है। जो हमारी लिस्ट होती है ना, कुछ पावर्स हैं। ठीक है। और सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। हम बोलते हैं कि भाई ये हमारी हम्स, ठीक है, हम्स की लिस्ट है जिसके अंदर 1,5,4,3,2। ठीक है ना। ये मैंने एक लिस्ट बना ली। ठीक है जी। तो ये मैंने लिस्ट बना ली। अब मुझे ना ये सारे पावर्स इसकी यूज़ करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले अपेंड। अपेंड जो लफ्ज़ होता है ना, अपेंड लफ्ज़ का मतलब होता है कि भाई डालना। ठीक है ना, या दाखिल करना। तो अपेंड का मतलब है दाखिल करना। अपेंड के साथ क्या सीन होता है कि इसके साथ हम वी कैन ऐड आ वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट। हम ना जो हमारी लिस्ट होती है ना उसके एंड पे कोई एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जब हमने किसी ऐसे फंक्शन को एक्सेस करना तो हम क्या लिखते हैं, नम्स, उसके बाद हम लगाते हैं डॉट। तो आप देखोगे कि डॉट के आगे ना ये काफ़ी सारे पॉपअप्स आ गए। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, अगर नहीं आते कोई मसला नहीं है। ठीक है। देखो, पहले अपेंड आ गया, फिर क्लियर आ गया, कॉपी आ गया, काउंट आ गया, एक्सटेंड आ गया, इंडेक्स आ गया, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, तो उसके बाद रिवर्स और सॉर्ट। ठीक है। बाकी आगे जो होते हैं ये थोड़े एडवांस हो जाते हैं, वो हमने यहाँ सॉर्ट तक रहना। ठीक है। अब नम डॉट अपेंड करते हैं। ठीक है। अब अपेंड की हमें पता है कि एक मेथड है, ये एक फंक्शन है। ठीक है ना। तो अब आप अगर इसको देखो तो वो बोल रहा है कि भाई ये जो है ये हमसे एक इंट टाइप का, या मतलब जो भी आप इसके अंदर लिस्ट के अंदर अपेंड करना चाहते हो, वो एक वेरिएबल वेरिएबल बोल रहा हूँ, वेरिएबल बना के भी देख सकते हो। और यहाँ पे हमें इसके दरमियान वो पास करना है जो भी हमें ऐड करना है। मैं बोलता हूँ कि यार 6 ऐड कर दो। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है जी, ऐड करने से पहले प्रिंट करवाऊँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 4। ठीक है जी। बोलता हूँ कि भाई बिफोर और नम्स को प्रिंट कर दो। ठीक है जी। और इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और बिफोर की जगह हम आफ्टर लिखते हैं। ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आफ्टर में भी वो ना प्रिंट करके दिखा दो मुझे। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे बिफोर में क्या था, ये 1, 5, 4, 3, 2। ये तो हमने सिंपल हमारी लिस्ट बनाई थी। ठीक है। फिर हमने बोला कि नम्स के अंदर अपेंड कर दो 6। 6 कहाँ पे ऐड होना था, लिस्ट के एंड पे। अब नई जो लिस्ट आई है हमारी वो क्या है, देखो 1, 5, 4, 3, 2, 6, 6 एंड पे ऐड हो गया। ठीक है। तो कुछ ऐसे करके हमारा अपेंड यूज होता है। ये तो होता है हमारा एक्सटेंड जो लफ्ज होता है। एक्सटेंड लफ्ज का मतलब होता है किसी को बढ़ाना। एक्सटेंड के अंदर हम क्या करते हैं, वी कैन ऐड, लाइक एक्सटेंड करना है, लिस्ट के साथ लिस्ट जोड़ करना। ठीक है। तो मोर देन टू एलिमेंट्स, या और वैल्यूज एट आ सेम टाइम। ठीक है ना, कि हम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने अपेंड कर लिया। ठीक है। अपेंड के बाद ही हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जो हमारी नम्स थी, ठीक है, नम्स डॉट एक्सटेंड कर दो इसको। ठीक है। अब एक्सटेंड के अंदर वो बोल रहा है कि मुझे एक लिस्ट दो। ठीक है। आप मुझे लिस्ट पास करो। हमने बोला कि अच्छा 6 कर दिया है। अब 8, 7, ये लो जी, हमने एक लिस्ट पास कर दी। हमने बोला कि ये वाली लिस्ट और वो वाली लिस्ट को मिला के एक्सटेंड कर दो। ठीक है। तो अगर हम दोबारा नम्स को प्रिंट करवाएं जैसे पहले हो रहा, तो आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, ओ मतलब 1, 5, 4, 3, 2, ये तो हमारी लिस्ट थी जो हमने बाय डिफॉल्ट बनाई थी। फिर हमने इसके अंदर 6 अपेंड कर दिया, 6 ऐड हो गया एंड पे जाके। ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि 7, 8 को एक्सटेंड कर दो। उसने 8 और 7 को भी एंड पे जाके जोड़ दिया। ठीक है। तो एक्सटेंड का काम ये होता है कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज सेम टाइम पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंसर्ट। ठीक है। अब इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट का काम है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना। जैसे अब अपेंड के अंदर हम वैल्यू दे रहे थे,
वो एंड पे ऐड कर देता था। मान लो मुझे वैल्यू शुरू में ऐड करनी है या मुझे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ऐड करनी है, ठीक है, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम इंसर्ट यूज़ करते हैं। वी कैन ऐड अ वैल्यू एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है ना, कि हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसी नम्स के अंदर मैं दोबारा इंसर्ट कर दूं, ठीक है, अब इंसर्ट किया तो उसने बोला कि भाई मुझे एक इंडेक्स चाहिए, पहले मुझे एक इंडेक्स चाहिए, उसके बाद मुझे बताओ कि उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डालनी। मैं बोलता हूँ कि आप ज़ीरो वैल्यू डाल दो। नहीं ज़ीरो नहीं, हम हमने क्या क्या डाल दिया हुआ है, 1 5 4 3 2। पता क्या करते हैं हम इसमें से ना 5 रिमूव, ठीक है। हम बोलते हैं कि भाई आपने दूसरे इंडेक्स पे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, ठीक है। तो 0 1 2 4 के बाद वो 5 को ऐड कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसके अंदर वैल्यूज पास कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सेमीकोलन याद लगाया करो, अच्छी बात होती है, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूं तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट अब हमारी जो लिस्ट थी वो क्या थी, 1 4 3 2। तो यहाँ पे आ गया 1 4 3 2। उसके बाद हमने उसके अंदर 6 अपेंड कर दिया, 6 यहाँ पे एंड पे ऐड हो गया। उसके बाद हमने 8 7 एंड ऐड कर दिया, 8 7 उसके एंड पे ऐड हो गया। फिर हमने बोला कि यार दूसरे इंडेक्स पे 5 को ऐड कर दो। तो आप देखोगे 0 1 2 इंडेक्स पे 5 ऐड हो गया, ठीक है। तो मैं सेम लिस्ट पे कर रहा हूँ बार बार, तो अगर आप चाहो तो सबको डिफरेंटली भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ हमारा सीन होता है। तो हम ना ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हम एक बार इसके बाद प्रिंट करवा देते हैं, एक बार इसके बाद प्रिंट करवा देते हैं, और एक बार इसके बाद प्रिंट। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपने देखा कि सबसे पहले मेरी लिस्ट क्या थी, 1 4 3 2। फिर मैंने 6 अपेंड कर दिया, वो बन गई 1 4 3 2 6। फिर मैंने इसके साथ 8 और 7 को जोड़ के एक्सटेंड कर दिया। अब मेरी लिस्ट क्या बन गई, 1 4 3 2 6 और 8 7। फिर मैंने बोला कि दूसरे इंडेक्स पे 5 ऐड कर दो। अब मेरी लिस्ट क्या बन गई, 1 4 5 0 1 2। टू इंडेक्स पे 5 ऐड हो गया, फिर 3 2 6 8 7। तो ऐसे करके मेरी सारी लिस्ट आ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन है, इसके बाद हमारे पास रिमूव है, ठीक है। तो रिमूव का काम क्या है, रिमूव का काम है वी कैन रिमूव अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यू। अच्छा, मुझे नहीं पता रिमूव कैसे एंड मतलब रिमूव करेगा, इसके अंदर हमें कितनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी या कितने पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई नम्स डॉट रिमूव एक फंक्शन है, उसको कॉल कर दो और फिर हमें बताओ कि हमें क्या देना है इसको। अब मैंने जब ब्रैकेट्स लगाई तो वो मुझे सजेशन में बता रहा है कि आपने ना वो वैल्यू देनी है इसके अंदर पैरामीटर के तौर पे जो आपको रिमूव करनी है। अब मैं कहता हूँ जी मुझे रिमूव करना है, मुझे 8 रिमूव करना है। मैं बोलता हूँ कि मुझे 8 रिमूव करना है। 8 रिमूव करने के बाद एक बार फिर से मेरी नम्स वाली एरे प्रिंट करवा दो। मैंने दोबारा रन किया तो आपने देखा कि पहले अपेंड हुआ, फिर एक्सटेंड हुआ, फिर अल्लाह ताला भला करे इंसर्ट हुआ, फिर रिमूव के साथ हमारी लिस्ट में से 8 खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पॉप आ जाता है, ठीक है। अब पॉप हमसे कोई पैरामीटर नहीं लेता, ठीक है। तो इट विल डिलीट आ वैल्यू फ्रॉम एंड बस, ठीक है जी। ये एंड से एक वैल्यू उड़ा देगा, जो भी एंड पे होगी ना। हमने बोला कि नम्स डॉट पॉप, ठीक है। चलो जी, अब इसके अंदर भी हम इंडेक्स दे सकते हैं, ठीक है ना, पर हम इसके अंदर इंडेक्स नहीं देते। ये लो जी, अब हम क्या करते हैं जी, हम बोलते हैं कि के बाद हमारी नम्स की एरे को प्रिंट कर दो। अब हमने प्रिंट किया तो हमने देखा कि 8 उड़ गया था, ठीक है जी। इसके अंदर क्या सीन हुआ कि इसने एरे मतलब हमारी लिस्ट पूरी वैसी की वैसी छोड़ दी, इसने एंड वाली वैल्यू उड़ा दी, ठीक है। पॉप क्या करता है, एंड वाली वैल्यू को उड़ा देता है। अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू देते हैं, मान लो जी मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर 5 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो पॉप, अगर हम पॉप के अंदर कोई वैल्यू वो देते हैं, ठीक है ना,
मतलब कोई पैरामीटर देते हैं फिर क्या होता है वो भी आपको बता दें। तो मैंने मान लो जी पैरामीटर दिया मैंने 5, मुझे नहीं पता ये 5 को क्या एक्सेप्ट करेगा, ये मतलब कोई वैल्यू देगा क्या करेगा हमें नहीं पता। जब हमने पॉप को 5 करके किया तो अब देखो, अब लिस्ट के अंदर से कुछ तो उड़ा है क्योंकि ये लिस्ट थी, इसके बाद उड़ने के बाद ये लिस्ट आई है। तो अगर हम देखें हमने दिया 5, तो 5 तो अभी भी हमारी लिस्ट के अंदर है, इसका मतलब है इसने जो हमने वैल्यू दी वो नहीं उड़ाई, ठीक है। तो अगर हम काउंटिंग करें इंडेक्स की 0 1 2 3 4, अगर हम ऊपर वाली लिस्ट में से करें 0 1 2 3 4 5, तो इसने क्या किया है, इसने पांचवें इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो उड़ा दी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हम पॉप के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं देते तो ये लास्ट वाली वैल्यू उड़ा देगा। अगर हम इसके अंदर कोई पैरामीटर देते हैं तो वो जो पैरामीटर देंगे उस वाले इंडेक्स की वैल्यू उड़ा देगा, ठीक है। तो ऐसे करके तो फ्रॉम एंड इफ वी गिव a parameter, it will delete the value on that index, कि उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको डिलीट कर देगा। अच्छा अब आ गया हमारे पास क्लियर, क्लियर सिंपली के साफ कर देना, ठीक है। इट विल क्लियर द लिस्ट, ठीक है। अगर मैं एंड पे जाकर बोल दूं ना कि भाई नम्स डॉट क्लियर, ठीक है, ये मेरी जो नम्स है उसको क्लियर कर दो, उसके बाद आप क्या कर दो, मेरे नम्स को प्रिंट कर दो, तो आप देखोगे कि एंड पे क्या हुआ, उसने एरे को खाली कर दिया। क्लियर का मतलब खाली कर दो, ठीक है। तो क्लियर का काम ये है, हमारी वो पावर्स थी तो हम डॉट लगा के एक्सेस कर। अब आगे जो फंक्शंस आ रहे हैं ना, इनका काम क्या है, इन्होंने आपसे एरे लेनी है, एरे बोल रहा हूँ, लिस्ट आपकी लेनी है, ठीक है ना। और लिस्ट लेके जो चीज़ आप मतलब इनके थ्रू होती है ये वो चीज़ आपको रिटर्न कर देंगे। ये क्या है, ये आपको लेंथ रिटर्न करेगा, ठीक है। लेंथ कैसे रिटर्न करेगा, अब मान लो जी मैं बोलता हूँ कि न्यू ना लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ लिस्ट, यहाँ पे मैंने कॉल किया लेन, ठीक है। अब लेन एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, ये हमसे पूरी एक लिस्ट लेता है, ठीक है। हमने बोला कि हमारी लिस्ट का नाम था नम्स, तो आप क्या करो, नम्स को, नम्स जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ रिटर्न कर दो। अब ये हमें नहीं पता कि ये लेंथ इंडेक्स में रिटर्न करेगा या हमें उसमें रिटर्न करेगा, अल्लाह तेरा भला करे, जो होती है अपनी काउंटिंग होती है, मतलब वैल्यूज की काउंटिंग होती है। अभी देख लेते हैं कैसे हमें रिटर्न करता है। तो ये एक रिटर्निंग फंक्शन होता है, ठीक है ना, इसने जो भी चीज़ करनी है वो रिटर्न करनी है, अपने अंदर सेव कर लेनी है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर प्रिंट करवाना पड़ता है। अब मैं रन करूंगा तो आपने देखा है इसने बताया 6, तो लास्ट टाइम हमारी ये एरे बची थी। अगर हम काउंटिंग करें 0 1 2 3 4 5, अच्छा इंडेक्स के हिसाब से इसने रिटर्न नहीं किया, अगर इंडेक्स के हिसाब से किया होता तो 5 आना था, जवाब आया 6, ठीक है ना। इसने क्या रिटर्न किया, 6, तो मतलब है कि इसने वैल्यूज की काउंटिंग रिटर्न की है, ठीक है जी। अच्छा जी, वो लेंथ हो गया, लेंथ क्या करता है, रिटर्न्स अ नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज बोलते हैं इन द, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू इन द लिस्ट, के लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज है, काउंट क्या आ ऑफ, ऐसे नहीं लिखते, हम बोलते हैं रिटर्न्स द काउंट ऑफ हाउ मैनी टाइम्स आ वैल्यू इज, ठीक है। ये एक वैल्यू जो है वो कई बार हमारी लिस्ट के अंदर रिपीट हो रही है, ठीक। तो अगर हमने इसको रन करना है तो हम कैसे करते हैं, नम्स डॉट अल्लाह तेरा भला करे काउंट, ठीक है। ये नम्स के अंदर जाओ और एक मिनट, COUNT काउंट, ठीक है।
और इसके अंदर हमने वैल्यू देनी होती है जो हमने सर्च करनी है कि वो कितनी बार आई है। मैंने बोला कि यार आप ना देख दो कि 5 कितनी बार आया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमें इसको प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, तो हम प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर लिख ले। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पे बता दिया एक। एक क्यों बताया, क्योंकि 5 हमारा लिस्ट के अंदर आई एक बार है, ठीक है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। बेटर प्रैक्टिस कौन सी होती है, बेटर प्रैक्टिस होती है जी काउंट ऑफ, और अल्लाह करे काउंट ऑफ लिस्ट एलिमेंट बोल दें, एलिमेंट, ठीक है। ये लिस्ट एलिमेंट के काउंट, तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं हम, नम्स डॉट काउंट एंड, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो भी वैल्यू पास करनी है, मैंने बोला 5, ठीक है। तो अभी हम इस वेरिएबल को करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट करवाएंगे, अच्छा प्रिंट हो, तो हमारे पास एक आ गया, ठीक है जी। तो ये हमने दो फंक्शन चला लिए। इसके हमारे पास आ गया इंडेक्स, तो हम देखते हैं इंडेक्स का क्या काम होता है। तो हमने बोला कि इंडेक्स ऑफ लिस्ट, ठीक है जी। ये लिस्ट का इंडेक्स हमें दिखा दो, ठीक है जी। हमने बोला जी हमारी जो नम्स है, ठीक है ना, डॉट के अंदर इंडेक्स वाले फंक्शन को रन कर दो, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्टली रन करें तो देखते हैं क्या जवाब आता है, ठीक है। बोलते हैं कि प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना, हमारी जो होगी इंडेक्स, इंडेक्स और वेरिएबल, ये दो इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो अगर हम इसको खाली प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा एरर, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना है। पैरामीटर क्या देंगे, हम बोलेंगे कि यार आप 5वें इंडेक्स पे जो भी है वो निकाल के दे दो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये 5वें इंडेक्स पे जाएगा क्योंकि हमारा है, अच्छा प्रिंट ही करते, तो ये 5वें इंडेक्स पे जाएगा, 0 1 2 3 4 और 5 है, 5वां ही लिखा था ना मैंने वहाँ पे कि नम्स डॉट इंडेक्स 0 1 मिल गया भाई, ये मैंने बोला जी 1 2 बोल देते, 0 1, अच्छा 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 अच्छा, इंडेक्स को 1 से स्टार्ट कर रहा है, करना चाहिए, ये फंक्शन ही ले गया भाई, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो वाला इंडेक्स देंगे ये उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या है, रिटर्न द वैल्यू ऑन द इंडेक्स पास्ट एज पैरामीटर, ठीक है जी। आगे सॉर्टेड आ गया, सॉर्टेड क्या करेगा, इट विल इट विल सॉर्ट द एरे, ठीक है जी। तो ये क्या कर देगा, एरे नहीं हमारे पास यहाँ पे लिस्ट, तो ये लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो मान लो जी हमें अब सॉर्टेड लिस्ट चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड उसको लिस्ट इज इक्वल टू जो मेरी नम्स है, ठीक है ना, डॉट इसको कर दो सॉर्ट, ठीक है जी। तो सॉर्ट हमसे आई होप सो के कोई वो नहीं लेता, पैरामीटर नहीं लेता। वो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना है, सॉर्टेड लिस्ट को, ठीक है? अगर हम इसको प्रिंट करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आ गया नन, नन नन नन, और नन आने की कोई खास वजह कैसे करें, नम डॉट डॉट अंदर नन, नन लिखते हैं, क्या होगा जी, हमने रन किया तो फिर आ गया जी एरर। अगर हम इसको रिवर्स टू करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नन। ये नन क्यों प्रिंट कर रहा है ये तो नहीं पता। हम क्या करते हैं, हम एक बार ना यहाँ पे नम्स डॉट खतरा अलग करे, क्या था, नम्स डॉट सॉर्ट, नम्स डॉट सॉर्ट करके,
ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, नम्स को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, प्रिंट नम्स। अब देखते हैं नम्स सॉर्टेड प्रिंट होती है कि नहीं। अच्छा जी, तो ये क्या करता है, सॉर्ट है ये हमारा एक रिटर्निंग फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम एज अ पावर यूज करेंगे, जैसे हम अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट यूज कर रहे थे ना, वो ऐसे करके हम इसको भी यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि नम्स डॉट सॉर्ट, ये नम्स की जो एरे है या लिस्ट है इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट ये क्या करेगा, ये सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कहाँ पे गया, सॉर्ट ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, बड़े छोटे से बड़े की तरफ। अगर आप चाहते हो कि आप उल्टी सॉर्ट करो तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अगर हम ट्रू करके प्रिंट करवाएं तो आप देखोगे 7 5 4 3 2 1 आया। ठीक है, अगर हम इसको फॉल्स करके देखेंगे, ठीक है, फॉल्स भी क्यों करना है, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे सिंपली प्रिंट करवाएंगे तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 7 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके सॉर्ट वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉर्टेड। ठीक है, तो सॉर्टेड क्या है, सॉर्टेड हमारे पास रिटर्निंग वो है, फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है जी, तो सॉर्टेड लिस्ट हमने वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल के अंदर हमने क्या बोला जी, सॉर्टेड का फंक्शन कॉल करो। ठीक है जी, और इसके अंदर अपनी नम्स को पास कर दो। ठीक है, वो जो हमारी नम्स होगी वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो हमने बाद में बोला कि भाई प्रिंट कर दो, तो हमारी जो है जी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं इसको सॉर्ट वाले को कर रहा हूँ कमेंट, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम काम है। मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे कि अभी भी मेरी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड ही प्रिंट हुई। सॉर्टेड जो है ना फंक्शन हमारा, ठीक है, ये सीधा वही सॉर्ट करता है। ठीक है ना, ये असेंडिंग में ही करता है, वो डिसेंडिंग वाला सीन नहीं है। ठीक है, इसका भी हम आगे लिख देते हैं, इट विल सॉर्ट द लिस्ट। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देते हैं, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अच्छा, रिवर्स का क्या काम है, ये सिंपली हमारी जो एरे होगी ना उसको एज इट इज उठा के रिवर्स कर देगा। इट विल रिवर्स आवर लिस्ट। ठीक है, अभी इसको करके भी देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला जी मेरी जो नम्स है, ठीक है ना, इसको डॉट रिवर्स कर दो। तो अभी अगर देखा जाए तो मेरी नम्स जो है वो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, ये जो है ये उसकी कॉपी बनाता है, ये ओरिजिनल में एडिटिंग नहीं करता, फिर भी बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या करते हैं, तो हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी नम्स को रिवर्स कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दो, प्रिंट कर दो मेरी, प्रिंट कर दो जी नम्स को। ठीक है, तो अगर हम नम्स को प्रिंट करें तो हम देखेंगे कि हमारी जो नम्स है वो देखो वो सॉर्ट नहीं हुई। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे हम, सॉर्ट करके रिवर्स कर रहे थे, अब वो सॉर्ट नहीं हुई। वो लिस्ट क्या थी, 1 4 5 3 2 7, अब क्या आ गया 7 2 3 4 3 5 4 1। ठीक है, ये सिंपली उसको उल्टा कर देता है, जिसको सॉर्ट करके नहीं उल्टा करता, सिंपली उसको डायरेक्टली उल्टा कर देता है। जो नम्स डॉट सॉर्ट होता है वो क्या करता है, वो उसको पहले सॉर्ट करता है। अगर हम इसके अंदर रिवर्स भी लिख दें, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, तो वो उसको सॉर्ट करके फिर रिवर्स करता है। ठीक है, सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड हमें सीधा सॉर्ट करके दे देता है, उसकी ना मतलब सीक्वेंस सेट करके दे देता है। उसके बाद ये हमारे पास कॉपी आ जाता है। तो कॉपी का तो नाम से ही पता है कि यार कॉपी का क्या ही काम हो सकता है। तो कॉपी का काम होता है जी, इसने जो भी हम इसके लिस्ट देंगे, ठीक है ना, ये उसकी हमें कॉपी बना देगा। ठीक है, तो मैंने बोला जी नम्स नॉट कॉपी। ठीक है जी, ये नम्स की कॉपी बना दो। ठीक है, तो नम्स की कॉपी बन गई, तो मैंने बोला ये नम्स की कॉपी को एक बना दो जी, और इसको सेव कर दो जी, कॉपी ऑफ लिस्ट इक्वल टू नम्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो कॉपी सेव हो गई है ना, ठीक है ना, अगर हम उसके अंदर कोई एडिटिंग करें, मैंने बोला जी कॉपी
ऑफ नम्स। पहले तो आप क्या करो, पहले तो इसको अल्लाह तरह अलग करे प्रिंट करवा दो, ठीक है। पहले हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, तो लगे इसको प्रिंट कर दो। और उसके बाद कॉपी ऑफ नम्स लिख दिया मैंने, कॉपी ऑफ लिस्ट आना था। मैंने बोला कि पहले तो इसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तो मेरी है जी कॉपी ऑफ लिस्ट है जी मेरी, ठीक है ना। तो क्या कर दो, डॉट क्लियर, वो खाली कर दो, ठीक है। और खाली करने के बाद एक बार फिर से प्रिंट करवा दो। और एक बार मेरी जो नम्स की लिस्ट है, ठीक है ना, उसको भी प्रिंट करवा दो। इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा। अब अगर मैं इसको वो करूँ, रन करूँ, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने उसको रिवर्स कर दिया था, हमारी जो मतलब पहले वाली नम्स की लिस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको कर दिया था रिवर्स, तो ये हमारे पास रिवर्स लिखी आ गई। फिर हमने उसकी एक कॉपी बनाई, उस कॉपी को प्रिंट किया, ये उसकी कॉपी प्रिंट हो गई, ठीक है जी। उसके बाद हमने बोला जी इसकी कॉपी को क्या कर दो, खाली कर दो। तो हमने खाली कर दी, खाली करके हमने बोला कि इसकी कॉपी को प्रिंट कर दो, कॉपी को प्रिंट कर दिया। फिर हमने बोला कि हमारी जो ओरिजिनल थी वो भी प्रिंट करो, ताकि हमें पता लगे कि भाई हमने कॉपी को चेंज किया है, हमने ओरिजिनल को चेंज नहीं। तो उसने वो भी प्रिंट कर दी। अब ओरिजिनल खाली नहीं है हमारी, कॉपी खाली है हमारी, ठीक है। तो ऐसे करके कॉपी का काम चलता है। तो ये सारे फंक्शंस यार समझाने का मकसद ये था कि आप सबको पता हो कि हमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि ऑलरेडी हो जाते हैं, मतलब फंक्शंस के साथ हो जाते हैं, हमें मैनुअली नहीं करने पड़ते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये सब कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाना है कि यार अपेंड क्या होता है, एक्सटेंड के साथ क्या करना है, इंसर्ट पॉप क्लियर, ठीक है। तो कुछ है इसमें जो ना हमारे बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और कुछ हैं जो कि ना मतलब कुछ रेयर केसेस के अंदर काम आते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ना हमें ये पढ़ने थे। तो ये भी लिस्ट के हैं, ठीक है, ये सिर्फ लिस्ट के हैं। वो लिस्ट के हमने आज पढ़ लिए हैं जी, तरह अलग फंक्शंस। तो अभी इसका भी ये लिख देता है, विल मेक अ कॉपी का लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट की कॉपी बना देगा जी। तो ऐसे करके हमने सबके अंदर क्या कर दिया जी, सबको सीख लिया हमने कि हमारे ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है ना, इनका क्या क्या काम है और इनको कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अगर आप खुद करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ सीन क्या है, कि आपने सिंपली एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। लिस्ट बना के तो आपने ना लिस्ट का नाम लिखना है और डॉट लगा लेना है। डॉट के आगे, डॉट के आगे आप देखोगे अपेंड आ गया, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, ठीक है। उसके बाद रिमूव के बाद रिवर्स और सॉर्ट, ठीक है। यहाँ तक ये सारे फंक्शंस आपको भी शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आप देखोगे कि इनका क्या क्या काम है, क्या क्या काम नहीं है, के साथ क्या किया जा सकता है, क्या नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ना अल्लाह तेरा भला करे लेंथ, उसके बाद काउंट और सॉर्टेड और कॉपी, ये वो, है ना। कुछ ऐसे हैं जो कि डॉट लगा के नहीं एक्सेस होते होते, ऐसे हैं जो डायरेक्ट लिख के उनको आपकी लिस्ट पास की जाती है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे ये लो जी, ये मेरी फाइल आ गई, ठीक है। तो अगर आप लोग को चाहिए, मतलब ये सारा कोड चाहिए लिखा हुआ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ये फाइल भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह खैर करे, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी करना है।